बताने वाला हूँ जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट में जो जो टॉपिक्स रहेंगे उनकी मैंने यहाँ पे फाइल्स बना दी। पहला हम भाई क्या देखेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे। फिर देखेंगे राइट जेएस की हम जावा स्क्रिप्ट लिखेंगे कैसे। उसके बाद वेरिएबल्स होंगे, डेटा टाइप, ऑपरेटर्स, फंक्शन, कंट्रोल स्टेटमेंट, एरे और ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स हमारे रहेंगे, ज्यादा बड़े बड़े नहीं है, घबराओ मत, जल्दी हो जाएंगे। ठीक है, तो अब फटाफट ये देख लेते हैं कि सर जी जावा स्क्रिप्ट क्या है। What is JavaScript? JavaScript is a programming or a scripting language. Programming or scripting language that allows the implementation of feature on a web page. ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या है भैया, ये आपसे बोल रहा है कि जो हमारी जावा स्क्रिप्ट है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ठीक है, जो कि हमको क्या अलाउ करती है कि जो आपका वेब पेज होता है आप उसमें इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो, लाइक उसको मॉडिफाई कर सकते हो किसके थ्रू, जावा स्क्रिप्ट के थ्रू। ठीक है जैसे एक बेसिक सा एग्जांपल होता है कि आप एक बटन, मतलब अभी जो आपका बटन है उस पर आप क्लिक करो, आप चाहते हो कि ये कुछ परफॉर्म करे, मतलब क्लिक करने के बाद कोई एक एक्शन परफॉर्म हो, तो वो आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, वो आप किससे करोगे, जावा स्क्रिप्ट से। तो जैसे आप उस पर क्लिक करोगे और आपका कोई एक्शन परफॉर्म होगा, उसी को हम बोलते हैं इम्प्लीमेंटेशन या फिर मॉडिफिकेशन, क्योंकि हमने उस कोड से छेड़छाड़ की कि वो क्लिक करे तो ये काम हो। ठीक है, जस्ट लाइक मैंने शायद, अच्छा मैंने तो नहीं, कि जब आप HTML CSS सीखते हो तो उसके साथ में जब भी मैं पढ़ाता हूँ मैं आपको बताता हूँ HTML CSS जावास्क्रिप्ट एक साथ। अब HTML जस्ट लाइक आपका ये हो जाता है कि सिर्फ एक स्ट्रक्चर, जैसे अभी बिल्डिंग बन रही है बनाना, कुछ है इसमें आपको देखने लायक कुछ लग रहा है, नहीं लग रहा, बस वो एक देख भाई क्या स्टार्ट हो रहा है, एक स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है। दोबारा जब ये बन जाएगी, मान लेते हैं कि एग्जांपल लेते हैं कि 15-20 दिन बाद तैयार होगी आपकी कंप्लीट, तो क्या होगा, उसके बाद ये लोग उस पे मतलब लाइक पुट्टी वुट्टी करे भाई, पलस्तर वलस्तर जो भी चीज करेंगे भाई, जितना डेकोरेट कर सकते हैं वो से करेंगे। वो हम किससे करते हैं, CSS से। अब भाई फंक्शंस कैसे लगाएंगे कि जैसे लिफ्ट चलेगी है, वहां पर भाई स्विचेस होंगे, कि जैसे मान लीजिए अगर इन्होंने ऑटो, अगर मान लीजिए इन्होंने ऑटोमेशन लगाया, तो लाइक गेट जो होंगे वो आपके ऑटोमेटिक खुलेंगे जब पर्सन गेट के सामने आ जाए। तो वो कैसे होगा, मतलब वो फंक्शन कहाँ से रहेंगे, वो आएंगे जावा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है मैंने, लुकिंग बैक द टू बेटर अंडरस्टैंड जावास्क्रिप्ट वी कैन लुक बैक एट व्हाट वी ऑलरेडी नो। हमें क्या होना चाहिए, यू नो दैट HTML एलिमेंट्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ वेब पेजेस, हमें ये पता होना चाहिए। दूसरा, CSS इज यूज्ड फॉर डिजाइनिंग HTML, जो मैंने जस्ट अभी अभी बताया है। JavaScript on the other hand is what implement the feature of वेब पेज, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा ही था, यही होता है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। क्लियर है। अब एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। सर मैंने ये एग्जांपल लिखा है, देखो डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट क्या होता है कि जो आपका HTML का पेज होता है ना, आप लिखते हो HTML, फिर हेड, फिर बॉडी, तो जो पूरा आपका होता है उसी को हम डॉक्यूमेंट बोलते हैं। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे लिखा है डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो आईडी तुम्हें पता है क्या होता है, ठीक है, इसको ना अलग अलग पढ़ो, गेट एलिमेंट बाय आईडी, जस्ट लाइक मुझे वो एलिमेंट सेलेक्ट करना है किसके थ्रू, आईडी के थ्रू, बस। और मैं यहाँ पे पैरेंथेसिस लगा के मैंने आईडी का नेम लिख दिया, क्या नाम है, BTN। अभी HTML वाला पेज अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, जस्ट मेरा ये वाला HTML पेज है, तो देखो यहाँ पर एक भाई ये बटन बना हुआ है, आईडी क्या है उसकी, BTN। ओके, ठीक है, उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। डॉट ऑन क्लिक, ये एक इवेंट है, क्या है ये, इवेंट। ऑन क्लिक मतलब जैसे आप उस पर क्लिक करो, ठीक है, इज इक्वल टू फंक्शन, ये आपका जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है जो मैं आपको बाद में ही बताऊंगा, जस्ट अभी देख लो। ये आपने ये फंक्शन बना लिया, यहाँ आपने अलर्ट आई एम डायलॉग बॉक्स आपने लिख दिया। अब जैसे आप इसको जब आप इसे अपने को ओपन करोगे, गो लाइव करोगे, मतलब आप पेज पे जाओगे, आपको यहाँ एक बटन दिखेगा, ये रहा सर बटन दिख रहा है। अब जैसे इस पे क्लिक करते हो ना, आपको ये डायलॉग बॉक्स मिल जाएगा, आई एम डायलॉग बॉक्स। समझ गए, तो देख रहे हो मैं इस पे जितनी बार भी क्लिक करूँ वो काम करेगा।
क्लियर हो रहा है? कोई डाउट? चलो बहुत अच्छी बात है। इस तरीके से मैं एक बेसिक सा एग्जांपल हम लिखते हैं। यहाँ मैंने लिखा है द एग्जांपल HTML is used to create the button, CSS is used to design it। जैसे यहाँ मैंने इंटरनल CSS यूज की है, ठीक है, थोड़ी सी यूज की है, लाइक जो मेरा बटन है उसको मैंने डिजाइन दिया है यहाँ पे हल्का सा, ठीक है। और बटन एक्टिव करने के लिए मैंने यहाँ बोल दिया है, एक्टिव का मतलब है कि जैसे ये एक्टिव हो जाए तो शेडो हट जाए। देख रहे हो ना पीछे शेडो हट रही है तो थोड़ा अच्छा इफेक्ट लग रहा है, ठीक है। और तीसरा क्या था, फाइनली जावास्क्रिप्ट इज यूज्ड टू add a simple function that show a dialog box when the button is clicked। जब आपका बटन क्लिक होगा तब वो एक अलर्ट बॉक्स शो करेगा। समझ गए? कोई डाउट? चलो, अब मैंने यहाँ जावास्क्रिप्ट कुछ पॉइंट्स भी लिख रखे हैं कि सर व्हाट कैन जावास्क्रिप्ट डू, जावास्क्रिप्ट क्या क्या कर सकता है। जावास्क्रिप्ट कैन चेंज द कंटेंट ऑफ एलिमेंट, सॉरी कंटेंट ऑफ एचटीएमएल एलिमेंट। क्या है, जावास्क्रिप्ट कैन चेंज द कंटेंट ऑफ एचटीएमएल एलिमेंट। अब कंटेंट का मतलब क्या होता है सर, ध्यान से देखना, मतलब सुनना। टैग प्लस कंटेंट, कंटेंट या टैक्स बोल सकते हैं, टैग प्लस कंटेंट इज इक्वल टू एलिमेंट, ठीक है। तो जो कंटेंट है वो क्या है कि जो टैग के अंदर कोई भी आपने टैग लिया उसके अंदर जो आप टेक्स्ट लिख रहे हो या कोई डेटा फिल कर रहे हो उसी को हम क्या बोलते हैं, कंटेंट, ठीक है। यही होता है कंटेंट। अब कंटेंट यहाँ पे देखो हेलो एवरीवन लिखा हुआ है, आई थिंक यहाँ मैंने कुछ लिखा हूँ, डेमो वेमो चलो बनाया नहीं है बट हम बना लेते हैं, मैं तो जस्ट ऐसे लिख लेता हूँ, ऐसा कुछ खास नहीं है। तो यहाँ पहले ये देख लेता हूँ, सॉरी जैसे ये है डेमो, ठीक है। मान लीजिए बेसिकली सॉरी ये वाला कि माय फंक्शन डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी, यहाँ पे आपने डेमो को क्या किया है, कॉल किया है सर, है ना। उसके बाद यहाँ मैंने लिखा है इनर एचटीएमएल, जो उसके अंदर का जो एचटीएमएल होगा, या तुम यहाँ पे इनर टेक्स्ट भी ले सकते हो, इनर टेक्स्ट आप ले लो यहाँ पे, ठीक है। इनर टेक्स्ट होगा, जैसे आपका इनर टेक्स्ट होगा तो ये जो डेमो नाम का कोई भी क्लास होगी उसके अंदर जो टेक्स्ट होगा ना हेलो एवरीवन, वो आपका क्या हो जाएगा, चेंज, किससे, हेलो एवरीवन से वो बदल जाएगा, ठीक है। ओके, एक बात है आपका ठीक है, या आपको समझ आया, आगे और भी अच्छे समझ आ जाएंगे कि हमें कैसे कैसे करना है। मैं जस्ट यहाँ पे सिंटेक्स लिखा हूँ और कुछ भी नहीं है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट कैन चेंज द वैल्यू ऑफ एट्रीब्यूट, मैंने यहाँ पे सिर्फ लिखा है कि उनके एग्जांपल्स लिखे हैं, किस तरीके से हम करते हैं प्रॉपर एक्चुअल में नहीं बताया, वो मैं आगे बताऊंगा जब हम सीखेंगे, ठीक है। जावास्क्रिप्ट कैन चेंज द वैल्यू ऑफ एट्रीब्यूट, जैसे प्रॉपर फंक्शन फंक्शन बनाया कि एलिमेंट आईडी है या इमेज है, डॉट एसआरसी, यहाँ पर आप पूरा चेंज कर सकते हो, ठीक है। समझ आ रहा है? कोई डाउट? वेरी गुड। अच्छा ये नहीं है, यही आपने, ठीक है चलो। ठीक है ना, कोई डाउट नहीं है। जावास्क्रिप्ट कैन चेंज द स्टाइलिंग ऑफ द एचटीएमएल, स्टाइलिंग मतलब क्या है सर, स्टाइलिंग मतलब सीएसएस, जैसे आपको भी कलर चेंज करना है तो वही डेमो डॉट स्टाइल कलर ग्रीन, स्टाइल फॉन्ट वॉन्ट हो जाएगा, स्टाइल फॉन्ट साइज 3 हो जाएगा। अब जैसे अगर मैं इसको कॉल करूं, जैसे कॉल करूं, यहाँ कोई चेंजेस नहीं है, कोई नहीं, क्योंकि हमने वहां पे बताया नहीं ना ये क्या हो, ठीक है, इवेंट नहीं लगाया, चलो समझ आ गया। जावास्क्रिप्ट कैन हाइड, सॉरी एच आई डी होता है, हाइड एंड शो द एलिमेंट, तो आप यहाँ पे टॉगल भी बना सकते हो कि अगर वो जैसे एलिमेंट को डिस्प्ले ब्लॉक और डिस्प्ले नन, नन माने क्या होता है हाइड और ब्लॉक माने क्या होता है शो, एक जगह आ जाना, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक? समझ आया क्या क्या काम कर सकता है, नोट कर लेना, ठीक है। इनको मैं बता दूंगा, चलो अब बात कर लेते हैं सर हम लिखेंगे कैसे। मैंने यहाँ पे लिखा है राइट द जेएस, सर बहुत अच्छी बात है।
राइटिंग जावास्क्रिप्ट कोड, तो जावास्क्रिप्ट कोड शुड बी रिटन इनसाइड द स्क्रिप्ट एलिमेंट, वो भी किसके अंदर, एचटीएमएल के अंदर। सारा खेल यहाँ एचटीएमएल का ही है, याद रखना कि अगर मुझे अपने एचटीएमएल में स्क्रिप्ट मतलब यूज करनी है जावास्क्रिप्ट, तो मैं क्या करूंगा, स्क्रिप्ट टैग लगाऊंगा, ठीक है। जैसे ये क्या है मेरा एक, सॉरी ये मेरा एक क्या है, कमेंटेड पार्ट है, ये देखो स्क्रिप्ट लिखोगे, उसके बाद लिखोगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहाँ पे लिख दोगे हेलो, तो आपको वो चीज मिल जाएगी, ठीक है। मैं लिखा हुआ हेयर जिसको राइट इन एचटीएमएल फाइल, ओके क्लियर। बट वेयर शुड बी पुट द स्क्रिप्ट एलिमेंट, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि भैया स्क्रिप्ट एलिमेंट जो है वो आप उसे पुट कहाँ करोगे, मतलब रखोगे कहाँ। तो पहले करते हैं हम इंटरनल स्क्रिप्ट, सॉरी इंटरनल जावास्क्रिप्ट। तो द स्क्रिप्ट एलिमेंट कैन आइदर बी प्लेस इन द हेड और बॉडी और बोथ, आप दोनों में स्क्रिप्ट टैग को लिख सकते हो, अगर आप एचटीएमएल में यूज कर रहे हो तो आप हेड टैग में भी लिख सकते हो और बॉडी टैग में भी। जैसे आपने यहाँ पे लिख दिया हेड टैग में, देख रहे हो यहाँ पे, इट इज रिकमेंडेड टू पुट द स्क्रिप्ट बिफोर द हेड क्लोजिंग टैग, जस्ट लाइक इस तरीके से, ओके। ऐसे लिख दोगे टू राइट जेएस डॉट एचटीएमएल फाइल, स्क्रिप्ट पूरा लिख दोगे, हो जाएगा, है ना। चलो मतलब ये बोल रहा है कि भैया ये वाली फाइल देखो आप। अच्छा मैं ये वाली फाइल देख लेता हूँ, ये बोल रहा है हेड टैग, मैं इसे ओपन करता हूँ, लो तुम इसे आई थिंक देख पा रहे होंगे। अब मैंने स्क्रिप्ट लिया है, ये मेरा फंक्शन है, अगर ये सही तरीके से काम कर रहा है तो अभी अभी देख लेते हैं। जैसे ये है, देख रहे हो। अब इसने क्या बोला है कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है इन एचटीएमएल हेलो एवरीवन से ये चेंज हो जाए, ठीक है। इस पर जैसे मैं क्लिक करूंगा तो चेंज हो गया, समझ आया, ये काम करता है। नेक्स्ट जावास्क्रिप्ट इन बॉडी, चलो सर हम बॉडी वाला भी चेंज कर ही लेते हैं इसी बात पे। अच्छा अच्छा, चलो बोल रहा है जावास्क्रिप्ट इन बॉडी, कैसे सर, वो तो थी हेड टैग में, ये है बॉडी टैग में। अच्छा सर बिल्कुल, देखो पहले आ रही थी यहाँ पे हेड टैग में, अब हमने कहा लिखी है बॉडी के अंदर, वो भी कहाँ पे, बिल्कुल एंड में। सेम फंक्शन है, इनर हेलो श्री आपको प्रिंट कराना है, बिल्कुल हम सब करा लेते, देखो हेलो वर्ल्ड है, चेंज करोगे हेलो श्री हो जाएगा, मतलब सही काम कर रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। जब सर दिक्कत नहीं है तो प्रॉब्लम क्या है, ये भी तो बात होनी चाहिए ना। तो सर यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ मैंने लिखा है व्हाट्स द डिफरेंस, भाई डिफरेंस क्या है दोनों में, अब ध्यान से देखो, देखो when the script is inside the head, it loads first before the content of page, क्या पता चला सर कि when the script is inside the head, जब आप अपने स्क्रिप्ट को हेड के अंदर लिखते हो, इट लोड फर्स्ट बिफोर द कंटेंट ऑफ ए पेज, तो जो आपकी स्क्रिप्ट फाइल होती है वो पहले लोड हो जाती है आपके एचटीएमएल पेज से पहले, मतलब आपका एचटीएमएल पेज लोड बाद में होता है और ये पहले लोड हो जाती है। सेकंड, अगर आप बॉडी के अंदर लिखते हो तो पहले एचटीएमएल पेज लोड होता है, उसके बाद स्क्रिप्ट फाइल होती है, तो फायदा किसमें है। अच्छा बॉडी में एक चीज बताओ, यहाँ अभी ये बन रही है, बिल्डिंग बन रही है, अगर इसमें पहले फंक्शन लगाओगे वो सही है या फिर पूरी बिल्डिंग एचटीएमएल सीएसएस बनने के बाद लोड होने के बाद में फंक्शन लगाओ वो सही है, बाद में ना, तो कहाँ हमको लगाना चाहिए, बॉडी में, वेरी गुड। अभी बोल रहा है भैया ये वाली फाइल देख लो, इन द थर्ड एग्जांपल व्हेन द बटन, सारी चीजें ठीक है, ठीक है चलो। तो इसमें बोला है टर्मिनल बॉडी, एक होता है आपका एक्सटर्नल, जो कि मैं भी एक्सटर्नल ही यूज करता हूँ। JavaScript can also be placed in external file. JavaScript file have the file name extension .js या फिर इस तरीके से लिख सकते हो script.js,
Using external script file is beneficial when multiply web pages. Multiple web pages use the same script. It also organize code and help maintain readability as JavaScript is separated from HTML. अब हम ये वाली फाइल देखते हैं, यहाँ इसे जरा बंद कर देते हैं इसे, और ये लिखा है ना, ये रहा। अब देखो करना क्या है, बॉडी में आना है, इस तरीके से तुम्हें फाइल को लिख देंगे, ठीक है। और बाहर जाके अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल देख रहे हो कि ये कौन सी फाइल है, डॉट जेएस, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, इस तरीके से लिखोगे। और यहाँ पे ये तो अलग है, फीचर है, ठीक है। ऐड इवेंट, मतलब इवेंट लिसनर है, सारी चीजें। हाँ भैया, शो प्रीव्यू, अच्छा अच्छा, मैं बोला शो प्रीव्यू गायब हो गया, नहीं गायब नहीं हुआ यहाँ। जैसे इस पर हम क्लिक करते हैं तो वो चेंज हो रहा है, ठीक है। समझ आ गया, कोई डाउट यहाँ तक, पक्का? चलो बहुत बढ़िया।